नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर एग्जाम की पाठशाला। दोस्तों, मैं आज आपके सामने बायोलॉजी का टॉपिक जो कि मैं फर्स्ट कंप्लीट करा चुका हूं, मैं आज टॉपिक 2, 3, 4 लेके आया हूं, जिसमें कि मैं आज वीडियो में आपको कराऊंगा रक्त समूह और स्वस्थ एवं पोषण से संबंधित क्वेश्चन और मानव अस्थियां। ये 3 टॉपिक आज मैं समाप्त कर दूंगा। और मैंने फर्स्ट टॉपिक आपको करा दिया है बायोलॉजी का, जो कि आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। मानव शारीरिक क्रिया, जितने भी उससे क्वेश्चन बनते हैं और जो कि एग्जाम में आते हैं, सेम टू सेम एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है और जो एग्जाम में पूछे गए हैं। कोई भी एग्जाम हो, यूपी पीसीएस मेंस, यूपी ट्रिपल एससी, एनटीपीसी, कोई भी एग्जाम हो, जो 12 रिपीट क्वेश्चन है वही सिलेक्टेड क्वेश्चन है। तो यहाँ से एक दो क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं, जो कि बहुत नॉर्मल से रहते हैं। तो भाई मैं आपको आज मेरे साथ आप बने रहिए। बायोलॉजी के मैं आपको 3 टॉपिक कंप्लीट करा दूंगा इसमें, और आप वही फर्स्ट भी देख लीजिए। जल्दी जल्दी आपको मास्टर वीडियो मिल जाएगी अगर आप ये पार्ट बाई पार्ट देख लेते हैं, और आपको मास्टर वीडियो भी प्रोवाइड में करा दूंगा जल्दी से जल्दी। चलिए तो फिर बिना देरी के स्टार्ट करता हूं। पहला क्वेश्चन जैसे कि रहा, पहला क्वेश्चन है, यदि एक पिता का वर्ग रक्त वर्ग यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए है और माता का रक्त वर्ग ओ है, तो बताइए कि उसके पुत्र का कौन सा रक्त वर्ग हो सकता है? ओ। चलिए नेक्स्ट, कोई बी प्रकार की रुधिर वाला व्यक्ति किसी आ- आकस्मिक संकट में किस प्रकार के रुधिर वाले व्यक्ति से रुधिर दान कर सकता है? यह ए बी या ए बी। चलिए नेक्स्ट, यदि माता पिता में से एक रुधिर वर्ग ए बी है और दूसरे का ओ है, तो उनके बच्चों का संभावित रुधिर हो सकता है ए या बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, संतानों की भ्रूणीय अवस्था में माता के गर्भाशय के अंदर की रक्त का थक्का बनने से मृत्यु हो जाती है। इस रोग को एरेंथ्रियोब्लास्टोसिस फिलोटिसिस कहा जाता है। इसका कारण होता है पिता का RH प्लस माता का RH माइनस होना, इसके कारण होता है ये। चलिए नेक्स्ट, कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है? ए बी। और सर्वदाता की बात करूं तो ओ है दोस्तों, ओ है सर्वदाता। नेक्स्ट, ए बी रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को सर्वात्रिक ग्राही कहा जाता है, क्योंकि उसके रक्त में प्रतिपिंड का अभाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वग्राही यानी यूनिवर्सल रिसेप्टेंट में कौन सा रुधिर वर्ग होता है? ए बी। कौन सा रक्त वर्ग सर्वाधिक दाता यूनिवर्सल डोनर कहलाता है? यह मैं आपको बता चुका हूं, ओ। नेक्स्ट, यदि एक पुरुष का रक्त वर्ग ए बी हो तथा महिला का रक्त वर्ग बी हो, तो उसकी संतानों में कौन सा रक्त वर्ग उपस्थित नहीं हो सकता? ओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये कोई थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। चलिए, किसी समानता व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर होता है, क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 7.35 से 7.45 तक। चलिए नेक्स्ट, देखिए एमपीपीएससी यूपी आईएएस में पूछा गया क्वेश्चन है, पीडी में 2008 में। चलिए आगे को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इरा नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव रक्त की सांद्रता का कारण होता है रक्त में प्रोटीन। मानव रक्त की सांद्रता का कारण होता है मानव रक्त में प्रोटीन। चलिए नेक्स्ट, सफेद रक्त कण का मुख्य कार्य है रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी ऑब्जेक्टिव है, इसको देख लेते हैं। निम्न रक्त वर्ग सर्वाधिक दाता होता है? ये ओ सर्वाधिक दाता, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। ये भी देखिए क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है। चलिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। रक्त पूरा टॉपिक कंप्लीट होता हुआ अपना छोटा ही था, और इसमें नेक्स्ट टॉपिक है अपना मानव अस्थियां। तो इससे जितने वन लाइनर क्वेश्चन बन जाते हैं वो मैं आपको सारे कराऊंगा, जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं अभी तक। चलिए तो फिर बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। मानव में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 206। मानव में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 206। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? 300। नवजात शिशु में होती है 300। नेक्स्ट, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? 8। चलिए नेक्स्ट, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? 12 जोड़े। 12 जोड़े होते हैं। नेक्स्ट, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है? ये जबड़े की हड्डी। नेक्स्ट, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस, जो कि मध्य घड़ में कान में पाई जाती है। नेक्स्ट, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर जांग की। नेक्स्ट, मानव शरीर की में पैर की हड्डी है ओखली, खोखली होती है। मानव शरीर में पैर की हड्डी खोखली होती है। नेक्स्ट, टीबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? टांग में यानी कि पैर में पाई जाती है। नेक्स्ट, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? जांग की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती हैं? कैल्शियम कमी के कारण।
नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। ये रहा, बैक्स मानव में होती हैं 206 अस्थियां। चलिए नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये रहा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। हमारे शरीर में लघुत्तम हड्डी पाई जाती है कान में, लघुत्तम हड्डी पाई जाती है कान में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी है? स्टेपीज। ये भी देखिए इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया क्वेश्चन है यूपी लोअर पीसीएस सब इंस्पेक्टर प्री में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? 29। मनुष्य की पैर की हड्डी है ठोस होती हैं, मनुष्य में पैर, शरीर में पैर की हड्डी ठोस होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत होता है 42%। सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत होता है 42%। कैप्सूल का आवरण बना होता है स्टॉच का, कैप्सूल का आवरण बना होता है स्टॉच का। नेक्स्ट, शहद का मुख्य प्रमुख घटक है, शहद का प्रमुख घटक है ये फ्रक्टोज। नेक्स्ट, कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? ग्लूकोज। कौन सी ऊर्जा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? ग्लूकोज। शहद में मुख्यतः होते हैं कार्बोहाइड्रेट, शहद में मुख्यतः होते हैं कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट, सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है कार्बोहाइड्रेट, सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रहित होता है ग्लाइकोजन में, ग्लाइकोजन में पुनः संग्रहित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाते हैं दालों से, शाकाहारी को सबसे अधिक प्रोटीन मिलता है दालों से। नेक्स्ट, प्रोटीन का सर्व प्रमुख स्रोत है सोयाबीन, जिसमें कि 42% प्रोटीन पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट, मानव शरीर में वसा जमा होती है वसा ऊतक में। नेक्स्ट, ऊंट बिना पानी पिए कुछ दिनों तक मरुस्थल में रहता है, ऐसा वह कर पाता है अपने कोड़ में जमा किए गए चिकनाई का प्रयोग करके। चलिए नेक्स्ट, दांतों में क्या होता है? कैल्शियम। दांत हमारे बने होते हैं कैल्शियम फास्फेट के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तत्व का संबंध दांतों की प्रकृति के साथ है? फ्लोरीन का, फ्लोरीन का। किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है? फ्लोरीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय की धड़कन को नियंत्रण करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? पोटासियम। हृदय की धड़कन को नियंत्रण करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? पोटासियम। नेक्स्ट, सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? आयोडीन का। चलिए नेक्स्ट, आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है शैवाल, आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है शैवाल। नेक्स्ट, उपस्थित तथा हड्डियों के निर्माण में संपोषण में आवश्यक तत्व है कैल्शियम। चलिए नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, दृंत कोशिका दर्क्ष कोशिका अवरक्ता रोग किसकी अपमस्यता के कारण होता है? लाल रुधिर कणी का, रेड ब्लड सेल के कारण होता है। प्रचुर मात्रा में खाद्य प्रोटीन दो ज्ञात स्रोत कौन से हैं? सोयाबीन या मूंगफली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त प्रेरणादायक अन्य तत्वों में सम्मिलित है सी और के। नेक्स्ट, सीमेंट और अस्थियों दोनों में विघटन तत्व है कैल्शियम, हड्डियों में और सीमेंट में दोनों विघटन तत्व है कैल्शियम। चलिए आगे को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है? लोहा। नेक्स्ट, किस विटामिन का संबंध रक्त थक्का से है? विटामिन के। चलिए नेक्स्ट, मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितना प्रतिशत होता है? विटामिन पी, सॉरी, मानव शरीर में औसतन तत्व का कितना प्रतिशत होता है? 50%, 50% होता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? आयरन की, यानी कि लोहा की। चलिए नेक्स्ट, सबसे अधिक आयरन किसमें पाया जाता है? हरी पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है। मूत्र के स्राव को बढ़ाने वाली औषधि को कहते हैं डायूरेटिक, डायूरेटिक कहते हैं, मूत्र की मात्रा को बढ़ाने के लिए डायूरेटिक एसिड को कहते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइफाइड से शरीर का कौन सा प्रभावित होता है? टाइफाइड से आंतें प्रभावित होती हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट, पेचिक्स रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है एंट अमीबा, एंट अमीबा। नेक्स्ट, आंख की दूरदृष्टि बीमारी किसके कारण होती है? नेत्र गोलक के छोटा होने से, नेत्र गोलक के छोटा होने से। नेक्स्ट, हैजा का क्या कारण है? हैजा का कारण है जीवाणु, हैजा का कारण है जीवाणु। नेक्स्ट, किसकी जांच के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है? एड्स के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवियन इन्फ्लुएंजा बर्ड फ्लू विषाणु के लिए H5N1 निरूपित किया जाता है। नेक्स्ट, किसकी कमी से दंत क्षय होता है? फ्लोरीन की कमी से दंत क्षय होता है। नेक्स्ट,
बेरियम बेरियम मील का उपयोग किया जाता है आहार नली में एक्सरे के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। बेरियम मील का उपयोग किया जाता है आहार नली में एक्सरे के लिए, आहार नली में एक्सरे के लिए। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है अपना स्वास्थ्य एवं पोषण। इससे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो अपन सारे वन फॉर्म में करेंगे, जो कि टोटल प्रीवियस है अभी तक पूछे गए हैं। चलिए तो फिर बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है अपने सामने, एथलीट को किससे जल्दी और ज्यादा ऊर्जा मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से। एथलीट को किससे और जल्दी ऊर्जा मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से। नेक्स्ट, लंबे समय तक कठोर और शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशी में थकान का अनुभव करना होता है ग्लूकोज का अभाव, ग्लूकोज का अभाव। नेक्स्ट, रक्त ग्लूकोज का स्तर समानता व्यक्त किया जाता है भाग प्रति मिलियन में, भाग प्रति मिलियन में। नेक्स्ट, शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है, शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, प्रोटीन को माना जाता है शरीर का निर्माण करने वाला, प्रोटीन को माना जाता है शरीर का निर्माण करने वाला। नेक्स्ट, एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन के होते हैं। नेक्स्ट, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया तेज करने के लिए उत्तरदायी पदार्थ है एंजाइम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, गुर्दा पथरी का पता लगाने के लिए किस प्रतिबिंबी यंत्र में प्रयोग किया जाता है? ये सीटी स्कैन, सीटी स्कैन का प्रयोग किया जाता है गुर्दे की पथरी लगाने के लिए। नेक्स्ट, गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसर जनक होते हैं क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में होती है वसा की। नेक्स्ट, किसी भारी धातु की विषाक्तता यकृत में सिरोसिस पैदा करती है कॉपर की। नेक्स्ट, मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं एक्सीमिया, एक्सीमिया कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं एस्कीमिया, एस्कीमिया कहते हैं। टाइफाइड पैदा करता है सल्मोला टाइफिकी द्वारा, सल्मोनेला टाइफिक के द्वारा। बीसीजी प्रतिरक्षी होता है टीबी के लिए, यानी बीसीजी का टीका दिया जाता है टीबी के लिए। चलिए नेक्स्ट, कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत है वसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का थक्का बनने में इनमें से कौन सा अवयव मदद करता है? विटामिन के। नेक्स्ट, बीसीजी का टीका किसके विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने के लिए उपयुक्त है? ये तपेदिक के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की संरचना के संदर्भ में एंटीबॉडी होते हैं प्रोटीन्स। नेक्स्ट, पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? यकृत। नेक्स्ट, निमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को ग्रस्त कर देता है? ये फेफड़ों को कर देता है निमोनिया। नेक्स्ट, पूर्ण स्मृति लेप या लोप को किस शब्द द्वारा जाना जाता है? एनीमिया के द्वारा, एनीमिया के द्वारा। चलिए नेक्स्ट, अरक्तता किसकी मात्रा कम हो जाती है? हीमोग्लोबिन की, अरक्तता में हीमोग्लोबिन की। नेक्स्ट, चेचक यानी समल पक्ष होने के कारण होता है वेरिसोला वायरस, वेरिओला वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होता है? कैरोटीन की, कैरोटीन की मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होता है। नेक्स्ट, कौन सा रोग प्राय वायु के माध्यम से फैलता है? ये ट्यूबरकुलोसिस वायु के माध्यम से फैलता है। नेक्स्ट, अन्न एक समृद्ध स्रोत होते हैं स्टोच के, अन्न एक समृद्ध स्रोत है स्टोच के। नेक्स्ट, कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त रेडियो आइसोटोप है Q26। नेक्स्ट, Q60 है। नेक्स्ट, शरीर की विभिन्न गतिविधियों के लिए ऊर्जा स्रोत है कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट, 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों में विकास के लिए सबसे अधिक होता है प्रोटीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, पीत ज्वर संचरित किया जाता है एंडीज द्वारा। नेक्स्ट, मानव शरीर में संक्रमण रोकने में मदद करने वाला विटामिन, विटामिन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ईसीजी है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ईसीजी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। नेक्स्ट, कौन सा रोग रक्तदान दून द्वारा नहीं फैलता? टाइफाइड। चलिए नेक्स्ट, विटामिन बी की कमी से पुरुषों में होता है अरक्तता, विटामिन बी की कमी से होता है अरक्तता। पीलिया एक प्रतीक है यकृत की बीमारी का, पीलिया एक प्रतीक है यकृत की बीमारी का। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है जीवित प्रतिरक्षियों का, जीवित प्रतिरक्षियों का। नेक्स्ट, जिस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है उसका नाम है डायबिटीज या मेलिटस है। नेक्स्ट, मनुष्य में एथलेटिक्स खाद्य विषाक्तता द्वारा समानता कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, मीनवाता रोग का कारण होता है पारा। अनुवांशिक रोग में कौन सा यौन संबंधी है? हीमोफीलिया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। जापानी इंसेफेलाइटिस एक कारक है, विषाणु के द्वारा होता है ये। नेक्स्ट, दोषयुक्त विर्भक वाले व्यक्तियों के लिए अपोहन का उपयोग किया जाता है, इसमें निहित प्रक्रिया में परासरण। नेक्स्ट, ईईजी जिस अंग की कार्यप्रणाली ये प्रकट होती है वह है मस्तिष्क, यानी कि ईईजी का संबंध है मस्तिष्क से। नेक्स्ट, कैसिन दूध होता है प्रोटीन। किस तत्व की कमी के कारण घेंगा रोग होता है? आयोडीन की कमी के कारण। नेक्स्ट, किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? ये है लैक्टेज के कारण। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुअरों को मानव रिहायशी क्षेत्रों से दूर रखना किसके उन्मूलन में सहायक है? जापानी इंसेफेलाइटिस के लिए, जापानी इंसेफेलाइटिस। नेक्स्ट, घात करो छिप जाओ नाम से विख्यात विषाणु है आरएसबी विषाणु है। नेक्स्ट, चिकित्सक परामर्श देते हैं कि हमें अपना भोजन वनस्पति घी की उपेक्षा तेल में बनाना चाहिए क्योंकि तेल में असंतुलित वसाएं होती हैं। नेक्स्ट है कोलेस्ट्रॉल है जंतु वसाएं उपस्थित बासीय एल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, आहार में लवण का मुख्यतः उपयोग होता है भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लघु मध्य मात्रा में पैदा करना। नेक्स्ट, वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं कैल्सीफेरॉल, कैरोटीन, टोकोफेरॉल। नेक्स्ट, एक कार्यालयी महिला को प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए? 45 ग्राम प्रोटीन। नेक्स्ट, एंसीमिया कहते हैं ग्रहण संवेदना की कमी को। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। शरीर को कैलोरी आवश्यकता गर्मी की उपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है क्योंकि अधिक कैलोरी की आवश्यकता शरीर का ताप बनाए रखने के लिए उपयोग होता है। नेक्स्ट, न्यूरोस्टोलिकिस उत्पाद है जिनमें होता है पोषण और औषधि का प्रभाव। नेक्स्ट, दूध का धब्बल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? कैसीन के कारण। दूध का धब्बल रंग होता है कैसीन की उपस्थिति के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। संतुलित आहार में संकटित क्या होना चाहिए? 1/5 प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट तीनों। नेक्स्ट, पौधे और जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होते हैं? स्टार्च और ग्लूकोज के रूप में। पौधों और जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होते हैं? स्टार्च और ग्लूकोज के रूप में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये रहा क्वेश्चन। दिल का दौरा किस कारण होता है? हृदय में रक्त की आपूर्ति में की कमी के कारण। नेक्स्ट, कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग होता है? कोयला खानों में। ब्लैक लंग रोग होता है कोयला खानों में। नेक्स्ट, दर्दनाक अस्थि रोग इटई सबसे पहले कहाँ पता चला था? ये जापान में सबसे पहले पता चला था इटई का। नेक्स्ट, कैडमियम प्रदूषण के समृद्ध है इटई रोग, कैडमियम प्रदूषण से इटई रोग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है कालाजार रोग वाहक है, ये सिक्टा मक्खी है काला रोग का वाहक। नेक्स्ट, चेचक के लिए टीके का आविष्कार किया था लुईस पास्चर ने, चेचक के लिए टीके का आविष्कार किया था या खोज की थी लुईस पास्चर ने। नेक्स्ट, श्वेत फुस्फुस रोग पाया जाता है सीमेंट उद्योग के कर्मचारियों में, श्वेत फुस्फुस रोग पाया जाता है सीमेंट उद्योग के कर्मचारी में। नेक्स्ट, एड्स विषाणु के लिए सबसे ज्यादा आजमाई की दवा है जीडोबुडिन यानी कि AGT। नेक्स्ट, किस सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी बीमारी होती है? वायरस के द्वारा। नेक्स्ट, एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग है एस्फेसेमा एस्बेस्टस की कमी के कारण। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। एस्बेस्टस के कारण होने वाला रोग है एस्फोसेमा, इसका भी रोग इलाज के लिए उपयोगी है आंवला, यानी कि आंवला में पाया जाता है विटामिन C। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। भारी मात्रा में अल्कोहल पीने वाले लोग मरते हैं सिरोसिस से। नेक्स्ट, सरल गलकंड घेंगा किसको प्रभावित करने वाली बीमारी है? थायराइड ग्रंथि को, जो कि गले में पाई जाती है। नेक्स्ट, मलेरिया एक संक्रामक चरण है बीजाणु यानी कि स्पाइरोजाइट। नेक्स्ट, कौन सा एक कंकड़ीय रोग है? एक्जिमा। नेक्स्ट, छोटी माता चिकन पॉक्स पैदा की जाती है DNA विषाणु के द्वारा। नेक्स्ट, काली मौत यानी कि ब्लैक डेथ का किसे कहते हैं? प्लेग को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है? प्लेटलेट्स की। डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है? प्लेटलेट्स की। चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़े से। चलिए ये कुछ
ये कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इनको देखते हैं। भोजन के वर्ग प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है वसा में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। प्रोटीन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है सोयाबीन में 42%, जो कि मैं आपको बता चुका हूं। 42% पाई जाती है प्रोटीन की मात्रा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वाधिक प्रोटीन मात्रा होती है सोयाबीन में, सर्वाधिक प्रोटीन मात्रा होती है सोयाबीन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस फल में लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? फल में, यह करौंदा में, करौंदा में लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब होता है? यह है लैक्टोबैसिलस। दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब होता है? लैक्टोबैसिलस के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। गाय के दूध के हल्के पीले रंग का कारण होता है कैरोटीन। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है। बीएमडी परीक्षण किया जाता है पहचान करने के लिए, ये ऑस्टियोपोरोसिस के लिए। एड्स होता है विषाणु से द्वारा, विषाणुओं से। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट टॉपिक है अपना पांचवा, जो कि विटामिन। नेक्स्ट देख लेते हैं इसको भी। गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? विटामिन ए का। मानव शरीर में विटामिन संचित रहता है यकृत में। थायमिन है विटामिन बी। जिस विटामिन को कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन बी12 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं यदि कमी है विटामिन डी की। नेक्स्ट, विटामिन बी2 का अन्य नाम है राइबोफ्लोविन। नेक्स्ट, एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष को दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है 4000 कैलोरीज की। नेक्स्ट, साइक्लोबोमिन है विटामिन बी12 का नाम। साइनोक्लोबोमिन है, क्लोबोमिन है विटामिन बी12 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। विटामिन जो फल खट्टे फलों में पाया जाता है और जो चर्म स्पर्श करने के लिए जरूरी है, विटामिन सी। नेक्स्ट, विटामिन सी सबसे उच्चतम स्रोत है आंवला। नेक्स्ट, किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आ जाता है और दांत हिलने लगते हैं? विटामिन सी की कमी के कारण, जो कि आंवला में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट, विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड। किसी सब्जी में से प्राप्त न होने वाला विटामिन है विटामिन डी, जो कि ओनली सूर्य से प्राप्त होता है। प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? विटामिन डी। चलिए नेक्स्ट, मछलियों के तेल में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में होता है? विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन तो चलते हैं। नेक्स्ट रहा ये क्वेश्चन। विटामिन डी के सर्जन में क्या पता चलता है? कैल्सीफेरॉल का। विटामिन ई विश्लेषण किसके लिए महत्वपूर्ण है? लिंग ग्रंथियों की समांतर क्रिया में। चलिए नेक्स्ट, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इनको भी देख लेते हैं जल्दी से। जैसे ऑब्जेक्टिव फर्स्ट क्वेश्चन अपने सामने रहा, ये रहा। रक्त का थक्का बनने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है? ये विटामिन के। और विटामिन के की खोज की बात करूं मैं, तो एच डैम ने विटामिन डी की खोज की थी। एच डैम के द्वारा विटामिन के की खोज की गई थी, एच डैम के द्वारा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ई का रासायनिक नाम। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? विटामिन के। रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? विटामिन के। मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? विटामिन के से। नेक्स्ट, मनुष्य के नेत्रों के स्वस्थ संचालन के लिए किस विटामिन की आवश्यक संबंध है? ये विटामिन ए के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? ये विटामिन डी। सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रतौंधी निम्नलिखित में से किसी कमी के कारण होती है? रतौंधी होती है विटामिन ए, यानी कि इसको बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। चलिए इंपोर्टेंट है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? ये विटामिन ए का। विटामिन ए का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। जिस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन बी12 पाया जाता है कोबाल्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विटामिन में से कौन सी किसी स्वप्न या पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है? ये विटामिन बी6। चलिए और देख लेते हैं, वन लाइन है ऑब्जेक्टिव। चलिए
नेक्स्ट रिपीट हो गया क्वेश्चन, दोबारा देख लेते हैं फिर भी इसको। रक्का थक्का बनने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है? विटामिन के की, जो आपको पहले बता चुका हूं मैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रतौंधी निम्नलिखित में किसकी कमी के कारण होती है? विटामिन ए की कमी के कारण। नेक्स्ट रिपीट हुए क्वेश्चन है दोनों, जल्दी देख लेते हैं। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब आए, देखिए इनको देखते हैं थोड़े से इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? विटामिन बी, पानी में घुलनशील है विटामिन बी। विटामिन ए की कमी के कारण होता है नाइट ब्लाइंडनेस, जो कि अभी बता चुका हूं मैं आपको। छिली हुई सब्जियों में धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? विटामिन सी। नेक्स्ट, गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा में होता है विटामिन ए। चलिए इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है अपना जीव विज्ञान की शाखाएं उपशाखाएं। चलिए इनको भी देख लेते हैं जल्दी से। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। जीव विज्ञान की बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? लेमार्क एवं टॉर्विज ने किया था। बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लेमार्क एवं टॉर्विज ने किया था। जीव विज्ञान के जनक यानी फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से अरस्तु को जाना जाता है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, जंतु विज्ञानी जूलॉजी का जनक कहा जाता है अरस्तु को। जूलॉजी का जनक कहा जाता है अरस्तु को। वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेट्स को